चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगन रघुनाथं वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पदान सगन ललिता श्री विशाखान्वितं च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है नृत्य श्रवण की कथा में, और चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं। इस समय जो प्रसंग चल रहा है वो ये चल रहा है कि यद्यपि जीवन का परम लक्ष्य भगवत प्रेम की प्राप्ति है, जो कि भक्ति करने से होगा, शुद्ध भक्ति करने से होगा, ये बात हमें सिद्धांत हमको ज्ञात हो गया है। अकाट्य सिद्धांत है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। लेकिन इसके अलावा भी हम लोगों को समाज में रहते हुए कुछ कुछ चीजें करनी होती है जो हमें भक्ति करने में सहायक करती हैं, और उसके लिए हमें कर्म करना पड़ता है, उसके लिए हमें संसार को जानना पड़ता है। तो यानी कि कर्म और ज्ञान जो हमें समाज में रहते हुए करना और लेना पड़ता है, उसमें कितना कर्म करना है, कैसे करना है, कितना ज्ञान लेना है, और कैसे वो कर्म और कैसे वो ज्ञान हमें भक्ति करने में हेल्प करेगा, इसकी समझ होना बहुत जरूरी है। तो इसमें हमने ये चर्चा करी थी कि जो विधियां हैं कर्म और ज्ञान को लेके, उसको हम तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला हमने डिस्कस किया था कि जन्निष्ठ विधि है, जिसके अंतर्गत हमें अपने शरीर और अपने मन को ठीक रखना है। शरीर का भोजन, शरीर का कितना पानी पीना है, कितना रेस्ट उसको जरूरत है, कितना व्यायाम की जरूरत है, कितने दवाई की चिकित्सा की आवश्यकता है, उसके प्रति हमें सजग रहना है। कोई व्यक्ति यदि अपने शरीर के प्रति सजग नहीं है, आलस के कारण, अज्ञान के कारण, तो वो ठीक से भक्ति नहीं कर पाएगा। जिसको भक्ति की समझ है, जो इतनी हायर नॉलेज, हायर तत्व को समझ सकता है, आत्म तत्व को जो समझ सकता है, उसके लिए शरीर के कर्म और शरीर के ज्ञान की क्या बात है। वो तो बड़ी आसानी से इनको जान लेगा, तो जितना आवश्यकता है उतना वो स्वीकार करेगा। तो जो जिन चीजों की आवश्यकता है उसको तीन भागों में बांटा गया है। पहली है जन्निष्ठ विधि, दूसरा समाजनिष्ठ विधि, और तीसरा है परलोक निष्ठ विधि। तो हम लोगों ने जन्निष्ठ विधि में शरीर और मन का हमें ध्यान रखना है, और सामाजिक विधि जो है, समाजनिष्ठ विधि के अनुसार हमने कल चर्चा करी थी कि समाज की व्यवस्था के लिए विवाह का जो एक इंस्टीट्यूशन है, विवाह रूपी जो संस्कार है, ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि घर गृहिणी से बनता है। न गृहम गृहमित्या आहुर गृहिणी गृहम उच्यते। कि जब तक एक परिपक्व सभ्य नारी किसी घर में ना हो, तो वो घर घर नहीं कहलाता, वो तो सराया कहलाएगा, धर्मशाला कहलाएगी। पर उसको संभालने वाली जो एक बुद्धिमती
विनयी, हसमुख, सेवापरायण नारी जब उस घर को प्राप्त होती है तो वास्तव में वो घर बनता है, वो आश्रम बनता है, गृहस्थ आश्रम बनता है। अगर गृहस्थ स्त्री के साथ, स्त्री यानी पत्नी और पति यदि शास्त्रों में दिए गए नियमों का पालन ना करें, गृहस्थ को एक आश्रम की तरह ना देखें, तो वो पशुवत जिएंगे। इस प्रवचन से आपके जीवन में ये परिवर्तन आना चाहिए कि आप अपनी पत्नी को और अपने आप को, यदि आप विवाहित हो तो वो आप अपने घर को एक गृहस्थ आश्रम के रूप में देखना शुरू करेंगे आज से। गृहस्थ आश्रम, शास्त्रों में दो तरह के टर्म आते हैं, एक होता है गृहस्थ, एक होता है गृह मेधी। गृह मेधी उसको कहते हैं जो पत्नी को अपनी भोग की वस्तु समझता है, बस उसके साथ मैथुन का सुख लेता है और इसी कारण वो उसको मेंटेन करके रखता है। विवाह क्यों किया, विवाह को कैसे पालन किया जाता है, इसका हायर लक्ष्य क्या है, उसकी जानकारी उसको नहीं होती। उसको बस खाना खाना है, उसको सोना है और उसको मैथुन करना है, और इन्हीं तीन चीजों की वो रक्षा करेगा, सुरक्षा प्राप्त करेगा। इसलिए आहार निद्रा भय मैथुन जो पशु भी कर रहे हैं, पशु भी कर रहे हैं। तो ये द्विपाद, शास्त्र कहते हैं द्विपाद पशु, दो पैर के पशु हैं ये। लेकिन जो गृहस्थ आश्रम होता है वो डिफरेंट होता है। गृहस्थ आश्रम का लक्ष्य होता है चेतना को उन्नत करना और भगवत प्राप्ति करना, और ये भगवत प्राप्ति करने के लिए उन्हें कई तरह के संस्कार का पालन करना पड़ता है। गृहस्थ विवाह के द्वारा, विवाह के बाद गृहस्थ बना जाता है, और गृहस्थ जो विवाह है वो एक संस्कार होता है। इस प्रकार एक गृहस्थ व्यक्ति को जन्म से लेकर अंतिम संस्कार तक करने होते हैं, जिसमें 16 प्रकार के संस्कार हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, जिसमें विवाह भी एक संस्कार होता है। गर्भ धारण करने से लेकर, जब पति पत्नी को एक संतान उत्पन्न करनी है तो एक गर्भ में एक नया आत्मा, नई जीवात्मा प्रवेश करेगी, तो उसके लिए बाकायदा भगवान से प्रार्थना की जाती है कि हमारे गुणों के अनुकूल भगवत भक्त रूपी आत्मा ही हमारे उदर में प्रवेश करे। उसके लिए बाकायदा प्रार्थना की जाती है। ये एक संस्कार है जिसे गर्भाधान संस्कार कहते हैं। इस प्रकार आगे चल के जात संस्कार होते हैं, पुंसावान संस्कार होते हैं, चूड़ामणि, जब बच्चे को स्कूल भेजा जाता है तो उसको मेरे ख्याल से चूड़ामणि संस्कार होता है। ऐसे उसके जीवन में अनेक संस्कार विद्यमान होते हैं। इन संस्कारों के करने से चेतना का विकास होता है। ये हमारी सामाजिक विधि है। परंतु यदि कोई व्यक्ति जिसने ये सब संस्कार नहीं किए हैं, लेकिन वो भक्ति की विधि को बड़ी ईमानदारी से करता है, भक्ति की विधि श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, अर्चन आदि आदि कैसे अच्छे से करता है, गुरु की आज्ञा में, गुरु के संरक्षण में रहते हुए, उनके आश्रय में रहते हुए यदि वो भक्ति की विधि को ठीक से करता है तो संस्कार नहीं भी करने के कारण जो भी कमियां होती हैं वो सब दूर हो जाती। कैसे हो जाती हैं? भगवत कृपा से। ये भक्ति की अपनी शक्ति है, भक्ति का प्रभाव है। भक्ति सभी कमियों को पूरा कर देती है क्योंकि इसमें भगवान का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि कई ऐसी चीजें हैं जो हमें करनी है जिससे हमें डायरेक्ट भगवान नहीं मिलेंगे,
जैसे कि विवाह करने से आपको भगवान नहीं मिलेंगे। लेकिन यदि गृहस्थ आश्रम में जाके आप नियमों का पालन करोगे तो वो आपके लिए भक्ति का रास्ता बना देगा। तो विवाह करना कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं है भगवत प्राप्ति का, लेकिन विवाह करने से आपको यह पता लग जाएगा कि स्त्री के देह में सुख नहीं है, मैथुन में सुख नहीं है, परिवार में वो सुख नहीं है जिसकी हम आशा करते थे। यानी भौतिक सुख की जो एक मन में आप आशा है, एक जो अपेक्षाएं हैं, वो सब दूर हो जाती हैं। तो उस दृष्टि से गृहस्थ आश्रम भक्ति के लिए रास्ता बनाती है, रास्ता प्रशस्त करती है, डायरेक्शन दिखाती है। तो जो भी देश सामाजिक उन्नति करेगा, यानी कि जिस देश के समाज के लोग बहुत सुखी हैं, जहां पे शिक्षा है, न्याय है, नैतिकता है, समृद्धि, सभ्यता की समृद्धि है, इसका मतलब है कि उस देश में सामाजिक निष्ठा की विधि अच्छी है। और सभी जातियों में जो आर्य जाति है उसकी सामाजिक व्यवस्था सबसे ज्यादा अच्छी है। और सबसे ज्यादा अच्छी ये भारतवर्ष में जो आर्य जाति की शाखाएं हैं वो सबसे ज्यादा विद्या, ज्ञान, बुद्धि, हर विषय में बहुत उन्नत है। लेकिन आज के हालात में अगर देखा जाए तो वो शाखा थोड़ी बूढ़ी हो गई है, बलहीन हो गई है, और दूसरी दूसरी सामाजिक निष्ठाओं के अंडर में आ गई है। तभी हमारे समाज में रहने वाले जो समाज के सदस्य हैं, जो लोग हैं, वो दूसरी दूसरी सामाजिक व्यवस्था को अपना रहे हैं। कई विवाह करने, पत्नी को छोड़ देना, विवाह से पहले शारीरिक संबंध बना लेना या विवाह के बाद बनाना, परिवार से दूर हो जाना, संस्कारों को पालन नहीं करना, ईश्वर की भक्ति से दूर होना, दीक्षा आदि नहीं लेना, गुरु धारण नहीं करना, गलत गलत चीजें खाना, गलत तरीके से वस्त्र पहनना, परिवार में शिष्टाचार की कमी होना, अवज्ञा करना। तो ऐसे अनेक अनेक सामाजिक परिवर्तन हमको दिखाई देते हैं, और ये केवल इसलिए हो रहा है कि हम लोग सामाजिक जो व्यवस्था है उसका पालन नहीं कर रहे, हमें समझ ही नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। तो हमारी जो सामाजिक निष्ठा है, इसकी जो नियम वगैरह है, जब आप वेद शास्त्रों का अध्ययन करोगे तो आपको पता लगेगा कि ऋषियों के द्वारा बनाई गई जो ये विधियां हैं ये कितनी वैज्ञानिक हैं और कितनी जीवन को हायर लेवल पे लाने वाली हैं। तो हमने अभी तक बात करी विवाह की। अभी इस सामाजिक निष्ठा को हम एक मुख्य दृष्टि से देखते हैं, जिसको कहते हैं समाज कैसा होना चाहिए। समाज, लिख लीजिए, समाज, सामाजिक निष्ठा की जो विधि है उसको दो भागों में बांटा गया है। एक है वर्ण विधि और दूसरा है आश्रम विधि। कौन सी विधि? वर्ण विधि और आश्रम विधि। इसके अनुसार यस्तात्वयाभिहिता पूर्वम धर्मस्थ भक्ति लक्षणम वर्णाश्रम चारवताम सर्वेशम द्विपाद द्विपादमपि द्विपादमपि। क्या मतलब है इसका?
कि ये जो भक्ति, आपने जो भक्ति, भगवान से उद्धव जी कहते हैं कि आपने जो भक्ति के विषय में बताया, ये भक्ति वास्तव में उनके द्वारा पालन की जाती है जो वर्णाश्रम का पालन करते हैं। जो वर्ण और आश्रम में रह के अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, वो लोग क्वालिफाई कर जाते हैं भगवान की भक्ति के लिए, सभी के सभी। यानी कि सब नोट करेंगे कि वर्ण और आश्रम की नियमों का पालन करने वाले, मतलब सामाजिक, समाज में सामाजिक निष्ठा विधि हम चर्चा कर रहे हैं, भक्ति करने के लिए योग्य बन जाते हैं, और भक्ति करने से भगवान के साथ रहने योग्य बन जाते हैं। जीवन सफल हो गया, जीवन सार्थक मानी, राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, महारानी लागे। तो भक्ति मिलने से इस तरह के गीत गाता है भक्त कि मेरा जीवन सफल हो गया। तो ये क्या विधि है? सामाजिक निष्ठा को हमने दो भागों में बांटा, एक वर्ण की विधि और दूसरी आश्रम की विधि। तो मानव की, जो मनुष्य होता है ना, उसकी दो अवस्थाएं होती हैं, दो टाइप होते हैं, दो सिचुएशंस होती हैं उसकी लाइफ में, हर मनुष्य की। एक होती है उसके स्वभाव के अनुसार, और एक होती है उसकी स्थिति के अनुसार। स्वभाव और स्थिति। जो शरीर और मन की हमने चर्चा करी थी ना, जन्मनिष्ठ धर्म, जन्मनिष्ठ विधि, तो शरीर और मन के कारण, जैसा उसके मन में चल रहा है या जैसा वो अपने शरीर का ध्यान रख रहा है, उसके अनुसार उसका स्वभाव बनता है। चाहे वो किसी भी समाज में रहे, लेकिन उसकी जो शरीर और मन की अवस्था है, वो तो उसके अनुसार ही बनेगा। समाज में भी उसकी योग्यता उसके शरीर और मन के अनुसार ही होगी। कोई बहुत बलवान है तो बलपूर्वक वाले काम वो करेगा, कोई बहुत कोमल है, कोई बहुत बुद्धिमान है, कोई बहुत बिजनेस माइंडेड है, कोई बहुत शार्प है, तो उसके अनुसार ही तो समाज में फिट होगा। और समाज में जब वो फिट होगा, तो वो समाज को और उन्नत करेगा। तो मनुष्य की जो शरीर और मन की अवस्थाएं हैं, उसका जब वो, उसके अनुसार वो चलता रहता है, सोचता रहता है, करता रहता है, अनुशीलन करना कहते हैं इसको, पालन करना, तो करते करते क्या होता है कि उसका एक स्थायी, परमानेंट नेचर बन जाता है, स्थायी स्वभाव बन जाता है। और वो जो उसका स्वभाव बनता है, वो दूसरी दूसरी चीजों को ना प्रभावित करने लगता है। और ये जो उसका स्थायी स्वभाव होता है, इसी को हम स्वभाव कहते हैं। और ये जो स्वभाव है, ये मनुष्य के समाज में चार तरीके का होता है। समझ में आ गया? मनुष्य के मन और शरीर के नियमों का, जिस प्रकार की नियमों का वो मन को लेके पालन करता है, जिस प्रकार की नियम वो शरीर को लेके पालन करता है, इन दोनों के मिले जुले प्रभाव से उस व्यक्ति का एक स्वभाव बनता है। और उस स्वभाव, वो स्वभाव उसका परमानेंट हो जाता है, पक्का हो जाता है, जिस कारण से उस व्यक्ति का एक विशेष नेचर, एक स्वभाव बन के निकलता है, जिससे वो समाज में फिट होता है या अनफिट होता है।
तो ये स्वभाव चार प्रकार का होता है: ब्रह्म स्वभाव, क्षत्र स्वभाव, वैश्य स्वभाव और शूद्र स्वभाव। और कुछ कुछ लोगों का क्या होता है कि उनका स्वभाव एक दूसरे ही प्रकार का हो जाता है। जरूरी नहीं है कि सबके सब लोग का यही स्वभाव हो। कुछ लोगों का स्वभाव कैसा होता है, भागवत में बताया गया है 11, 17, 20 में: अशौचम, अशौचम, अनृतम, स्थेयम। 11, 17, 20 भागवत पुराण, नोट देख सकते हैं आप लोग चाहे तो। 11, 17, 20 भागवत पुराण। अशोचम, अनृतम, स्थेयम, नास्तिक्यम, शुष्क विग्रह, कामः, क्रोधश्च, तर्षश्च, स्वभावो अंत्यावसायिनाम। क्या होता है इनका? अ- अंत्यज स्वभाव हो जाता है। अंत्यज स्वभाव मतलब घटिया स्वभाव। घटिया स्वभाव के बारे में एक ही बात बताई गई है कि इसको तो त्यागना पड़ेगा, ये समाज में रहने लायक नहीं है। अशौचम मतलब साफ सुथरा नहीं रहता। अनृतम मतलब ईमानदार नहीं होता। स्तेयम मतलब चोरी करता है। नैष्टिक्यम मतलब विश्वास नहीं करता। शुष्क विग्रह मतलब बेकार की बात पे लड़ाई करता रहता है। कामः मतलब कामुक होता है। क्रोधा गुस्सैल होता है। तृषः मतलब तृष्णा करता रहता है। ये बड़ा नीच प्रकृति का स्वभाव हो जाता है। आज के समाज में तो ज्यादातर ऐसे ही हैं। तो ये जो स्वभाव है, ये सभ्य सोसाइटी का पार्ट नहीं है। ऐसे लोगों को सभ्य सोसाइटी में नहीं रखा जा सकता। आप लोग सुनते होंगे कि अरे पहले का समाज बड़ा अच्छा था, बहुत बढ़िया था, बहुत ये था वो था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में फाहियान, जो चाइना से आया था, वो लिखता है कि बूढ़ी औरत 80 साल की सर पे एक टोकरी लेके रात के 12 बजे अगर जाए और उसकी टोकरी में केवल सोने के सिक्के हों, तो भी उसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। इतना सेफ, इतना नैतिक, इतना परफेक्ट समाज था चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, उस टाइम की बात कर रहे हैं। क्योंकि उस समय का जो समाज था वो इस प्रकार स्वभाव के अनुसार डिवाइडेड था। वैदिक समाज था। तो वैदिक समाज में हर कोई सेटिस्फाइड होता है। और ये जो इस तरह के लोग हैं वो समाज के बाहर ही रहते थे। राजा उनको बाहर कर देता था। वो जंगलों में रहते थे। तो जन्म से लेकर, ध्यान से सुनिए सब लोग, जन्म से लेकर जिस प्रकार का हम संग करते हैं, जिस प्रकार की हम शिक्षा लेते हैं, तो धीरे धीरे वैसी प्रवृत्ति, वैसे बीज हमारे भीतर आ जाते हैं। और जैसे एक पौधा बढ़ने लगता है, वो संस्कार लेके हम लोग बचपन से बढ़ने लगते हैं। और बढ़ते बढ़ते जवानी तक वो पेड़ बन जाता है। इसमें पहले के कर्मों का भी हाथ है। ऐसा नहीं कि पहले के कर्मों का हाथ नहीं है, पहले के कर्मों का भी हाथ है। लेकिन इस जन्म में जिस प्रकार का माहौल हमने बचपन में देखा, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जैसे हम लोगों को बचपन में ही रामायण महाभारत का अच्छा संग मिल गया। और स्कूल में भी मुझे याद है, छठी और सातवीं क्लास में रामायण थी और आठवीं क्लास में, सातवीं क्लास में महाभारत थी। और उसी समय जब मैं चौथी या पांचवी में पढ़ता था, तब मेरे को रामायण सीरियल जो रामानंद सागर जी ने बनाया था उसके देखने का अवसर मिला। 2-3 साल तो इतनी दिव्य भक्तिमय, पूरा भारत ही भक्तिमय हो गया था।
तो बचपन में जिस तरह की चीजें का स्पर्श मिलता है और मन बुद्धि उसमें लग जाती है, तो वो हमारे अंदर घर कर जाता है। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने बच्चों को और अपने आप को अभी से साधुओं का संग दें, ठाकुर जी का संग दें, गीता का ज्ञान दें, आध्यात्मिक संस्कृति दें, गुरु शिष्य परंपरा से उनको जोड़ें, उनको जीवन के हायर मूलों से प्रिंसिपल से इंट्रोड्यूस कराएं। तब तो हमारे जो बच्चे हैं वो जेन्युइन अच्छी संतान बनेंगे, जीवन में सफल होंगे। नहीं तो इसने अपने पति की हत्या कर दी, इसने अपनी गर्लफ्रेंड को काट के सूटकेस में डाल के ये कर दिया, इसने इसको ये कर दिया, कितना गंदगी समाज में हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो सब का जो संस्कार है कैसा है? 11 17 20, अशोचम अनृतम स्तेयम नास्तिक्यम। ईश्वर में विश्वास ही नहीं, कोई डर ही नहीं, समझ ही नहीं है। नास्तिक्यम शुष्क विग्रह, कामम क्रोधश्च तर्षश्च। कामनाएं, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, वासनाएं भरी पड़ी है। क्योंकि अभी तो समाज व्यवस्थित नहीं है ना। पुलिस क्या करेगी, फौज क्या करेगी, नेता क्या करेंगे? अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा अभी। लेकिन अच्छी बात क्या है कि ये हमारे हाथ में है। ठीक है, हमें उतना अनुकूलता वैदिक काल की जैसा अनुकूलता हमें नहीं है, लेकिन अगर हम बुद्धिमान बने तो हम अपना अपने को ठीक रख सकते हैं। भक्ति के प्रभाव से हम अपने को ठीक रख सकते हैं, हम अपना कल्याण कर सकते हैं। और भगवान हमारे साथ है, गुरु हमारे साथ है, चैतन्य महाप्रभु हमारे साथ है। तो बचपन से जिस तरह का संस्कार, जिस तरह के बीज हम अपने जीवन में लाएंगे, वैसे वैसी चीजें शिक्षा और संग के द्वारा वो गठित होता जाएगा और वो हमारा स्वभाव प्राकृतिक हो जाएगा। जो शूद्र स्वभाव वाले होते हैं उनका जो बुद्धिमान होता है भोगों की तरफ होता है, सेवा की तरफ, सेवा करते हैं लेकिन सेवा के बदले में भोग चाहिए। ब्रह्म स्वभाव वाले भगवत प्राप्ति, भगवत शिक्षा, त्याग, इस तरह का स्वभाव पाते हैं। छत्र स्वभाव वाले सुरक्षा करना, रक्षा करना, ब्राह्मणों के अंडर में रहना, सेवा करना, घबराना नहीं, लड़ाई करना, मतलब वीरता। और वैश्य स्वभाव वाला वो भी सेवा परायण होते हैं, धन उपार्जन करते हैं, खेती करते हैं, चीजों को बढ़ाते रहते हैं। तो इस तरह से समाज में ये चार प्रकार के वर्ण विकसित हो जाते हैं। हर मनुष्य में है ये चीज, हर मनुष्य के अंदर ये क्वालिटीज हैं। अगर अगर वो वाली है, अंत्यज्य वाली है, तो भैया वो फिट नहीं बैठेगा इसमें, उसको तो छोड़ना ही पड़ेगा। उसको इनमें से कोई ना कोई एक विकसित हो ही जाएगा उसका, अगर थोड़ा ध्यान दें। और उसकी स्थिति कैसी होती है, तो वर्ण हो गया। और स्थिति कैसी होती है? ब्रह्मचर्य, गृहस्था, वानप्रस्थ, संन्यास। तो विवाह से पहले, शादी से पहले जो विद्या ली जाती है, एक देश से दूसरे देश जाता है सीखने के लिए, वो ब्रह्मचारी हैं। जो विवाह करते हैं वो गृहस्थ हैं। और अधिक उम्र होने पे जो नौकरी और बिजनेस छोड़ के रिटायर्ड लाइफ जीते हैं, भगवान की भजन करते हैं, वो वानप्रस्थी हैं। और जो संसार के समस्त संबंधों बंधनों को त्याग कर ईश्वर की साधना में लग जाते हैं, वो सन्यासी हैं। तो अगर इस सिस्टम को फॉलो ना किया जाए तो समाज अच्छा नहीं रहेगा, समाज में कई तरह की समस्याएं आएंगी। ऐसा
भक्ति विनोद ठाकुर हमें सामाजिक विधि, समाजनिष्ठ विधि के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब कल हम परलोक निष्ठ विधि के बारे में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। आई होप ये हेल्पफुल है। डायरेक्ट तो भक्ति इससे नहीं मिलती, लेकिन ये भक्ति का रास्ता जरूर बना देता है। यस, एनी क्वेश्चन? हरे कृष्ण गुरु जी, प्रणाम। यस, हरि बोल शगुन प्रभु। गुरु जी, पता कैसे चलेगा कि हम कौन से वर्ण में हैं? इसका निर्देश वैसे तो ब्रह्मचर्य काल में गुरु ही कर देते थे, क्योंकि सब लोग अध्ययन करने जाते हैं, वहीं पे पता लग जाता है। तो जनरली विधि तो ये होती है कि ब्राह्मण के घर पे ब्राह्मण का जन्म होता है, वैश्य के घर पे वैश्य का, लेकिन ये कोई कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी विधि नहीं है कि ब्राह्मण केस में ब्राह्मण ही होगा, निश्चित नहीं है, हमेशा ऐसा ही होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसीलिए ये जो विधि थी वर्ण निर्णायक करने की, वो धीरे धीरे लुप्त होती गई है। अभी तो समाज में ऐसी व्यवस्था है नहीं कि इसका वर्ण पहचाना जाए, लेकिन जो समझदार व्यक्ति हैं या अब उस मनुष्य का किस तरह का स्वभाव विकसित हो रहा है, वो स्वभाव को देखते हुए बताया जा सकता है। तो आप एक मोटा फॉर्मूला ये समझ लो कि कौन सी क्रियाओं को करने में अच्छा लगता है। तो जो बिजनेस क्लास है, जिसको धन से ज्यादा आकर्षण है, सेवा से आकर्षण है, या शिक्षा से आकर्षण है, सुरक्षा से आकर्षण है, जो छत्र स्वभाव है 4 प्रकार के, उससे पता लग जाता है। गॉट इट? पहले तो बाकायदा यूनिवर्सिटी जो होती थी, जो गुरुकुल सिस्टम होता था, वो इसका निर्णय कर देता था कि हमारे गुरुकुल में इतने छात्र हैं, तो ब्राह्मण के भी छात्र हैं, वैश्य के भी हैं, और शूद्र के भी हैं, और इनके भी हैं, क्षत्रिय के भी हैं। तो सब पढ़ते थे, लेकिन कई बार क्या होता है कि इनके छात्रों में वो गुण भी दिखने लगते थे, और ब्राह्मण के हो सकता है छात्र में वैसे गुण ना दिखे, तो वो उसका निर्णय कर देते थे कि हालांकि ये इसमें है, लेकिन ये इसके गुण ऐसे हैं, तो ये इसी फील्ड में काम करेगा। यही रीजन है कि बहुत से लोगों को नौकरी करते हुए अच्छा नहीं लगता, और बहुत से लोगों को बिजनेस अच्छा नहीं लगता, बहुत से लोगों को लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं लगता, बहुत से लोगों को सादगी जीवन पसंद नहीं है। तो ये उनके स्वभाव के कारण होता है, उनके वर्ण के अनुसार वो लोग फिट नहीं है अपने कामों में, इसीलिए फ्रस्ट्रेशन होता है और प्रोग्रेस नहीं होता। तो इसका निर्णय पहले तो गुरुकुल में बाकायदा गुरु और जो बाकी शिक्षक होते थे वही कर देते थे, उसको इतने सालों से देखते हुए। पर अभी के लिए जो कोई अपना स्वभाव खुद देखो, और कोई जो समझदार व्यक्ति है वो बताए कि भाई आपका स्वभाव ऐसा है, तो आप इस कार्य को करो। हरे कृष्ण। स्वामी Got जी, it? दंडवत प्रणाम। आज एक प्रश्न का उत्तर मुझे भी बताना आप। हेलो हेलो हेलो। यस माता जी। हाँ जी, आज क्या हुआ कि सुबह मेरी आर्ग्यूमेंट हो गई। तो एक मतलब आत्मा थी, कहती है मुझे ये बता कि तुम हरे कृष्णा का ज्ञान लेते हो, भक्ति करते हो। मैंने कहा करते हैं, बिल्कुल करते हैं और बहुत कुछ पाया है। तो कहने लगी मुझे ये बता, शिव बड़ा है कि भगवान श्री कृष्ण बड़ा है? मैंने कहा भाई मुझे तो श्री कृष्ण बड़े लगते हैं, क्योंकि उसी के नहीं अंदर नहीं सारी नहीं, भक्ति उनको है। आपको क्या उत्तर देना है, उनसे कहना मैंने अपने प्रभु जी से पूछा, तो उन्होंने हाँ कहा जी। कि ना शिव बड़े ना कृष्ण बड़े, तुम सबसे बड़ी हो। ठीक है, हाँ जी, उनको ये ये बात समझाना है। कहनी चाहिए थी, क्योंकि वो बार बार मेरे को खींचना चाह रही थी। जी मैंने जी, कहा ठीक है, देख मेरी उनको बात। कहना कि शिव भी बड़े नहीं है, कृष्ण भी बड़े नहीं है, कृष्ण तो छोटे हैं, वो तो नंद, वो तो गोपाल हैं, वो तो गोदी में बैठते हैं, वो कहाँ से बड़े हो गए। हाँ हाँ जी, हाँ जी। ठीक तो है। वो खींचना चाह रही थी, संस्था होती है ना, ब्रह्मा जी जी। कुमारी संस्था है।
हाँ खींचना नहीं, तो बोलना मैंने आप ही कहा बड़े हो, मुझे आप सबसे बड़े आप हो, उनको प्रणाम तो करो। हरे कृष्णा। अच्छा जी। कोई और प्रश्न हरे टॉपिक से रिलेटेड? जी। कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल। प्रणाम प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे ये वर्ण विभाजन हुआ था पहले, आज के दिन जैसे पता ही नहीं लगता इनका, तो क्या ये सही था? मतलब परफेक्शन है वो तो, तभी तो समाज में सब लोग सुखी रहते हैं। पार्शियलिटी, परफेक्शन तो यू आर राइट अकॉर्डिंग टू वन थिंग, बट स्टिल मेरे को ये लगता है कि लाइक काफी उसमें अप डाउन एंड लाइक ऐसी फीलिंग्स लोगों के अंदर अपने आप आ जाती थी। नहीं नहीं, वो तो ऊंच जो नीच का वो जातिगत लाइक। जो हाँ। डिफरेंसेस, कुरीतियां जो हमारे समाज में घुस गई ना, हम्म। कि ये इसको छुएंगे नहीं, इसको टच नहीं करेंगे, ये हम बड़े हैं तुम छोटे हो, ये ये जो छोटे बड़े वर्ण वाला तो। व्यवस्था, हाँ वो हाँ। उसको उससे प्रेजेंट किया गया है। लेकिन वो एक्चुअली में चाहे हम्म, शूद्र हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बिजनेस हो, क्षत्रिय हो, ये हम्म, सब आपस में एक दूसरे को बराबर ही मानते हैं। मानते हैं क्योंकि बराबर। इस हाँ, क्योंकि वो तो भगवान के शरीर से तुलना करते हैं कि शूद्र भगवान के चरण है, ब्राह्मण भगवान के सर बट है, लेकिन सबको इतना क्षत्रिय ज्ञान भगवान कहाँ की होता है ना बाहु बट। है। प्रभु तो जी यही अब तो बोलो मेरा कि कह। बताओ भगवान का कौन सा अंग किससे बड़ा है? यही तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जब इंसान को इस बात का पता होता है, वो ऊंच नीच वाली फीलिंग उसके अंदर आती है, क्योंकि ज्ञान तो होता नहीं है इंसान को। ज्ञान सबको थोड़ी होता है कि हम सब आत्मा है, हम परमात्मा के अंश हैं, हम सब सेम है। वो नहीं, फीलिंग सबके अंदर आ जाए। हाँ, की पर चर्चा लेकिन करी उससे गई वो ना कि वर्ण विभाजन से तो बल्कि मेरे को ऐसा लगता है कि काफी ज्यादा लोगों में ऊंच नीच वाली फीलिंग्स आई थी। आई आई मीन आई होगी, मेरा मतलब ये है। नहीं नहीं, देखिए माता जी, हजारों साल से ये हम्म। विधि बड़ी परफेक्टली काम कर रही थी। अच्छा। ये तो जब उसके बाद ये जो अंग्रेज लोग घुसे ना बीच में, हाँ। तो इन लोगों ने इसको तूल देना शुरू किया, हवा देना शुरू किया, अच्छा। और इन ठीक है। लोगों ने ये सारी सिस्टम को बिगाड़ने की कोशिश करी। ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया आई थिंक। हाँ। और उन्होंने सारे गुरुकुल खत्म कर दिया, और उन्होंने कॉलेज बनाए, स्कूल बनाए, सब हजारों हजारों गुरुकुल थे इंडिया में, सारे बंद करवा दिए। और स्कॉटिश ठीक चर्च है। कॉलेज, प्रेसिडेंसी कॉलेज उन्होंने कलकत्ता में स्थापित किए, फिर मद्रास में, और फिर मुंबई में। और फिर धीरे हम्म, धीरे इन्होंने हमारे देश को कंट्रोल करने के लिए, वैदिक सिस्टम को खत्म करने के लिए, इन लोगों ने अपना सिस्टम करके सिस्टम, बना दिया। वेस्टर्न सिस्टम शुरू कर दिया। अभी जो ठीक भारत है। की समाज की स्थिति है, वो इसको समझ नहीं आ रहा है। हमारे भारतीयों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम भारतीय हैं, कि हम अंग्रेज भी नहीं है, हम पूरी तरीके से हम हाँ अंग्रेजों एग्जैक्ट। की तरह जीना चाहते हैं, पहनना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, अंग्रेजी बोलने में हम गर्व समझ, और हम भारतीयता को छोड़ नहीं सकते। हम अपनी दादी को, अपनी माँ को, अपने पारिवारिक रिचुअल्स को, अपने त्योहारों को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो क्योंकि अब ये एक ऐसी अवस्था में पहुंच गए हैं। बीच में लटक रहे हैं भगवान इंसान, भारतीय काइंड ऑफ मतलब ठीक है। तो like, अब हाँ। जैसे ही हमें अपने गीता की और भागवत की और वेदों का ज्ञान हो जाएगा, तो हम सेट हो जाएंगे, हमें समझ में आ जाएगा कि क्या सही है, क्या गलत है, कितना यही तो एक्सेप्ट मेरा करना है, कहना कितना है रिजेक्ट कि करना है। कितनों को ज्ञान है ना प्रभु जी, कितनों को ज्ञान है, मैं यही पूछ रही हूँ, मतलब लाइक नहीं तो नॉट इवन ज्ञान, 0.1%। ज्ञान इसीलिए हाँ। तो हमारे जो लीडर्स हैं, कई लीडर्स ये बात करते हैं कि आध्यात्मिक शिक्षा क्यों नहीं दी जा रही है हम सबको। हाँ। क्योंकि जीवन का हाँ जो वो। मेन आधार है, वो हम्म। आध्यात्मिक शिक्षा का है। हाँ, जब गुरुकुल आश्रम थे तब आई थिंक ये सब चीजों की काफी नॉलेज हर क्लास के लोगों को थी, तो वो हर चीज को यस, एक्सेप्ट करते हुए भी चलते थे। यस। और अब आज जैसे के दिन ये वाली कोई नॉलेज ही व्यक्ति नहीं गाड़ी करते। चला रहा है, ड्राइवर है हाँ। वो, हाँ। तो वो शूद्र का काम कर रहा है, ठीक है। ठीक तो है। अगर वो ड्राइवर, अब आपके घर में भी ड्राइवर्स हैं, आपकी कार चलाते हैं, आपकी बसेस चलाते हैं, आपकी ट्रक चलाते हैं, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि आपके जो बिजनेस वाले लोग हैं, वो उनको लोअर क्लास समझें। हाँ बिल्कुल। हालांकि वो तो शूद्र का काम कर रहे हैं, क्योंकि शूद्र का काम क्या होता है? बिजनेस क्लास की
क्षत्रिय क्लास के और ब्राह्मण क्लास के जो काम ऐसे काम हैं जो वो नहीं कर सकते, उसमें उसमें उन कामों को करना। तो काम तो करना ही पड़ेगा, किसी ना किसी को तो करना ही पड़ेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। किसी ना किसी को तो सफाई करनी पड़ेगी, किसी ना किसी को तो झाड़ू लगाना पड़ेगा, किसी ना किसी को पढ़ाना पड़ेगा। तो जरूरी नहीं है कि कोई झाड़ू लगाता है तो उसका बच्चा टीचर नहीं बन सकता, बिल्कुल बन सकता है। बन सकता है कि नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। तो वही हाँ, तो व्यवस्था फिर हम। वो चेंजेस कैसे आ रहे हैं फिर? जैसे वो झाड़ू लगाने वाला है, तो उसका बच्चा अगर टीचर बन रहा है, हाँ, तो वो वो तो डिफरेंस आ पहले भी गया था, होगा। वो तो पहले भी सिस्टम था कि जब ये सब लोग गुरुकुल में जाते थे हम्म, तो वहां पे वो जिस प्रकार के क्वालिटीज उसके अंदर होता था, तो वो हम्म। उस तरह के ही जॉब को स्वीकार किया जाता था। मतलब इट्स ऑन, मतलब ऐसा कुछ नहीं है ना, वो क्वालिटी उनकी अपनी कैपेबिलिटी हो गई, काइंड ऑफ यू कैन से। हाँ, एग्जैक्टली लेकिन कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड यूजुअली करता है। क्या होता है, यूजुअली क्या होता है कि जिस तरह के हस्बैंड होते हैं, जिस तरह की वाइफ होती है, उनका जिस तरह का संस्कार होता है, तो बच्चे बच्चे भी जनरली उन्हीं क्वालिटीज को लेके पैदा होते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो बिजनेस क्लास का जो बच्चा होगा उसके अंदर बिजनेस की क्वालिटीज ज्यादा होंगी, और जो हम्म, ब्राह्मण क्लास का बच्चा होगा उसके अंदर ब्राह्मण की क्वालिटीज ज्यादा होंगी। नेचुरल होता है ऐसा। लेकिन हमेशा ऐसा होगा ऐसा कोई नियम नहीं नहीं है, है। इसी का निर्णय गुरुकुल में तय कर दिया जाता था। ओके ओके। चलो। इसीलिए इसीलिए ब्राह्म इसीलिए विवाह में इतना हमारे समाज में रिस्ट्रिक्शंस होती थी कि इसका विवाह उसके साथ मत होने दो, इसका विवाह उसके साथ मत, क्योंकि अगर एक ब्राह्मण का विवाह एक शूद्र लड़की से हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो हम्म, ब्राह्मण के गुण और शूद्र के गुण लेके वो लड़का पैदा होगा। हम्म, इसको बोलते हैं वर्णा संकर। अर्जुन ने ये बात कृष्ण से कही हाँ, कि जब प्रोटेक्शन नहीं होगा तो वर्णा संकर होंगे, और वर्णा संकर होगा तो समाज की सारी व्यवस्थाएं गिर जाएंगी, टूट जाएंगी। अच्छा, अर्जुन ने पूछा था ये क्वेश्चन कृष्ण से। मतलब मिक्स कैपेबिलिटीज। तो आज के समाज में तो कोई पूरी फ्रीडम है, कोई कॉलेज में पढ़ रहा है, स्कूल में पढ़ रहा है, किसी को पसंद कर रहा है, वो देख नहीं रहा है इसके क्या हाँ, क्वालिटीज हैं। वो हाँ, उनमें टेम्पररी प्यार होता है, शादी करते हैं और उसके बाद लड़ाई झगड़ा, डिवोर्स एंड फाइल केसेस, ये सारा उसी अच्छा, का परिणाम है। पहले तो ये सब कुछ नहीं होता था। ओके। मतलब आपस में सिमिलैरिटीज नहीं होने से ये सारी जा रही प्रॉब्लम्स आ रही बिल्कुल ऐसा होना ही है, और ये बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जाएगा। यही तो है। ये कलयुग है। रीजन है। ओके ओके, ठीक है, अब ये समझ तो गया। इसका एक एस्पेक्ट है जो मैंने आपको बताया। हाँ, ये कुछ हद तक, हाँ, मतलब मैटर समझ आया कि ये सारा कुछ कलयुग फैलने का भी रीजन काफी हद तक यही बोल सकते हैं। यही है, हम्म, हमें क्वालिटीज के अनुसार ही संग करना चाहिए, क्वालिटीज के अनुसार ही हमें काम करना चाहिए। और हम्म, क्वालिटीज चाहे जैसी भी है, उसके बीच में भजन तो सब कोई कर सकता है। ऐसा तो नहीं है कि शूद्र है तो भजन नहीं बिल्कुल। कर सकता, पापी से हम्म, पापी भी जो जंगल में रहता है वो भी भजन कर सकता है। तो भजन के लिए तो सबको ही बताया, और भजन करने से जो भगवत प्राप्ति करेगा वो तो सबका गुरु बन जाएगा, उससे ब्राह्मण भी दीक्षा ले लेगा, उससे तो वो तो भगवत प्राप्ति के लेवल पे तो सब टॉप क्लास है। लेकिन समाज की जो एक व्यवस्था है उसमें ये 4 क्लासेस मेंटेन करनी पड़ेगी। हम्म, अब जब मोदी जी आएंगे या कोई मिनिस्टर आएगा, वो क्षत्रिय क्वालिटी है, अब वो आएगा तो फिर अंबानी को भी खड़ा होना पड़ेगा उसके सामने, हम्म, क्योंकि वो क्षत्रिय क्लास है, वो रूलिंग क्लास है। लेकिन अगर कोई गुरु आएगा तो हम मोदी भी उनके पांव पड़ेंगे, क्योंकि वो सही तो है। ब्राह्मण क्लास है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो ये सिस्टम, ये क्लास सिस्टम है, ये तो फॉलो करना पड़ता है, इसके बिना समाज चल ही नहीं सकता। और जहाँ ये खराब हो रहा है वही सब सिस्टम खराब हो रहा जहां ये खराब हो गया तो वहां पे जीवन में गुरु नहीं है, गाइड कौन करेगा? अगर है। अगर अगर समाज में ब्राह्मणिकल लोग नहीं होंगे तो वो समाज समझो एक बिना गर्दन का बॉडी है। अभी बिना गर्दन का कोई व्यक्ति आ जाए वो कितना भयानक होगा, सोचो। भूत है वो ठीक तो है। समाज में सबकी जरूरत है। अगर बिजनेस क्लास लोग नहीं होंगे तो लोगों को सामान कैसे मिलेगा, भोजन कैसे मिलेगा? सब भूखे मर जाएंगे। क्षत्रिय क्लास नहीं होगा तो अभी दुश्मनों से बचाएगा कौन? समाज चलेगा कैसे? ठीक है, तो समझ इसकी आया। व्यवस्था, अगर हम लोग अपने ड्यूटीज को ठीक से करेंगे, 100 बात की जो एक बात है हम्म, कि जो मनुष्य जहां पे है वो अपनी ड्यूटीज को ईमानदारी से करे, ठीक है।
गृहिणी जैसे अब शूद्र क्लास है, शूद्र क्लास की ड्यूटीज थी कि वो मतलब ये जो सारे काम है वो करे। नौकरी बट ठीक अब से जैसे, करना, हाँ इन मतलब शॉर्ट। लेकिन शूद्र शूद्र क्लास, मीन्स हाँ जो अपनी नौकरी नौकरी ठीक करने से वाले, करो। अपनी नौकरी करने वाले, सेवा करने वाले लोग जो थे, तो बट अब वो सेवा करने वाले भी अगर लाइक बिजनेस करना चाह रहे हैं या फिर हाई जॉब करना चाह रहे हैं, वो कम हो रहे हैं अब शूद्र क्लास वाले लोग। तो फिर अब प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं, हो रही है ना। अगर उनके अंदर वैसी क्वालिटीज हैं बिजनेस करने हाँ वाली, हाँ तो हाँ, वो तो वो राइज कर करेंगे। जाएंगे। वो उस यानी कि वो शूद्र वाले में सेट नहीं हो रहे थे, हाँ ठीक है। वो राइज कर जाएंगे, वो जॉब नहीं कर पाएंगे, वो जॉब छोड़ के आगे बढ़ हाँ जाएंगे। और अगर उनके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज हैं, क्षत्रिय क्वालिटीज है, वो बिजनेस नहीं करके वो फिर तो क्या वो कहते भी कर हैं, रूल सकते हैं। करने लगेंगे। अच्छा, मतलब कर लेकिन सब कर सकते हैं, जिसके अंदर जो कैपेबिलिटीज है वो कर सकता है वो उसको। उसको कर लेगा, वो आगे बढ़ता जाएगा। जी। अच्छा ठीक है, ठीक। जी। मतलब ऐसे कोई लिमिट नहीं है कि उसको उसी लेवल पे रहना है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं, वो रह नहीं पाएगा। वो रह नहीं पाएगा। ठीक है। कैसे रह पाएगा? उसका नेचर जब डिफरेंट है, उसकी हम्म क्वालिटीज डिफरेंट है, वो तो उसको राइज करेंगी ना धीरे धीरे। लड़ता हम्म। हुआ, समाज के साथ संघर्ष करता हो तो राइज करेगा। हम्म, ठीक है, समझ गए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम। तो हमने जो मेन बात यही की कि ये सब व्यवस्थाएं हैं और इसका पालन होना चाहिए। और जब इसका पालन हम लोग ठीक से करेंगे, जैसे हमारा काम क्या है, आप जिस आश्रम में हो, आप गृहस्थ में हो, वानप्रस्थ में हो, सन्यास में हो, ब्रह्मचर्य में हो, उसकी ड्यूटीज को ठीक से करो। एक नंबर। आप जिस वर्ण में हो, जो काम आप करते हो, उसे पूरी ईमानदारी से करो। सामाजिक व्यवस्था, आप अपने शरीर का, मन का अच्छे से ध्यान रखो। और फिर आप देखना, आप बहुत अच्छे से भक्ति कर पाओगे। और अगर नहीं भी करते हैं लोग, जो नहीं भी करते हैं लेकिन वो अपना ईमानदारी से काम करते हैं, तो भक्ति उन्हें कहीं ना कहीं मिल जाएगी, जरूर मिल जाएगी विथ टाइम। ठीक है। ऑल राइट, तो हम लोग यहीं रुकते हैं आज। थैंक यू वेरी मच। शिला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्तवृंद की जय। बोल प्रेमानंदी।